नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। रम्यदूरे वैद्यमाणं परमपाणं जीर्णं तिशोदीन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाऊणम्। कुंदने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम। ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1000 ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ की सन्निधि में बैठे हैं और ये जो सागार अनगार देशना आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की रेणसार के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, ये वास्तविकता में एक अनुपम है। और उस चर्या के जो श्रावक की चर्या होती है और मुनि की चर्या होती है, उनका इसमें वर्णन किया गया है। और यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी एक कारण बताए थे कि मुनिराज आहार क्यों लेते हैं। पहला था उदरग्गी समणम, यानी क्षुधा की पूर्ति के लिए। दूसरा था अक्षमक्षम, यानी अक्षमक्ष वृत्ति होती है। जैसे औगन लगाया जाता है वैसे ही साधु मात्र जैसे गाड़ी के पहिए को चलाने के लिए चिकनाहट दी जाती है, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए ये आहार दिया जाता है, जिससे कि जब तक आयु शेष है तब तक रत्नात्रय की साधना निर्विघ्न रूप से चलती रहे। आगे बताया आचार्य महाराज लिखते हैं, गोयर यानी गोचरी जो होती है, जैसे गाय घास खाती है और वो ये नहीं देखती है कि देने वाला कौन है, ऐसे ही साधु भी जो है आहार ग्रहण करते हैं, दाता बड़ा है या छोटा है, इस प्रकार का बिना भेदभाव किए हुए आहार ग्रहण करते हैं। और संभूयर्ण
का अर्थ होता है कि भ्रामरी वृत्ति से आहार करते हैं। कौन सी? भ्रामरी वृत्ति से आहार करते हैं, यानी आहार तो करना है, आहार के बाद कोई भी साधु आहार करने के बाद किसी भी को कष्ट नहीं देते, आहार ऐसा लेते हैं, ये नहीं कि पूरा लेके आ गए। जैसे भौरा पराग लेके आता है, भारा पर फूल को बिल्कुल कष्ट नहीं होता, ना तो छद विक्षत करता है, ना किसी प्रकार का कार्य करता है। ये दोनों काम है, श्रावक के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो व्रती हो और चाहे वो साधु हो, चाहे श्रावक हो और चाहे साधु हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कम से कम हम वो कार्य ऐसा करें जिससे कि किसी भी धर्मात्मा या श्रावक को कष्ट ना हो और आहार का आहार हो। नहीं तो क्या होता है, अपने घर में देखा है कि मात्र भोजन मन का नहीं मिलने से क्लेश होता है। कारण यह बनता, सुबह से यही कहानी शुरू होती है, हर घर में यही होती है। अगर 5 लोग हैं, 3 लोग हैं तो 3 प्रकार का चाहिए। तो ये क्या है, ये भोजन के पीछे क्लेश करते हैं। जबकि जब साधु बना जाता है, जब साधु बना जाता है और साधु आहार लेता है तो मात्र साधना के लिए आहार लेता है, वो स्वाद के लिए और क्लेश करने के लिए नहीं लेता है। मुनि लिखा भी है, अपन ने छेडाला में पढ़ा है, पर घर फिरत कहत कछु नाहि, यानी आहारचर्या के लिए भी कोई निश्चित स्थान में तो जाते नहीं है, श्रावक के यहाँ जाते हैं। पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर फिरत कहत कछु नाहि, यानी दूसरे के यहाँ आहार भी लेंगे, पराधीन है। ध्यान रखना, आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, थाली में भोजन करना अलग बात है, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिकल है। थाली में भोजन करना अलग बात है और अंजलि में भोजन करना अलग बात है। जब आप अनुभव करोगे तब आपको समझ में आएगा। अब माना कि महाराज को जल चाहिए, वो दूध और रस दिखाएगा, कहीं और चीज देगा। भाई अंजलि बंदी और खुली होने में बड़ा अंतर है। साधु के आचार्य बोलते थे, साधु के पैर भी बांध दिए, माने अगर पैर उठ गया तो अंतराय, अंजलि खुल गई तो अंतराय। ऐसा नहीं कि अंजलि खोल दे, बीच में अंजलि नहीं खुल सकती है, यानी ना हाथ से उठा सकते, ना पैर से उठा सकते, ये सब अंतराय दिए हैं। ना हूँ कर सकते, आगे आने वाला है विषय कि कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि मौन भी रखा जाता है। मात्र जैसा मिला अपना भाग। और कई बार तो आचार्य हम लोगों को बोलते थे, आहार के बाद जब आहार प्रत्याख्यान विधि होती है या प्रतिक्रमण होता है, उस समय पूछे थे आहार कैसा हुआ, बोलते निरंतराय। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कभी कोई बोले अच्छा हुआ, बोले ये तो श्रावकों की बात है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बस इतना क्या पूछना चाहिए, आहार अंतराय की निरंतराय, बोले बस इतना ही पूछते थे। ठीक है, आप तो पूछते कैसा हुआ, बोले अच्छा हुआ, ये बोले अच्छा बुरा नहीं बोलना, क्या बोलना है। और कई बार साधु बोलते थे, आज महाराज जी त्याग तो नहीं था पर त्याग हो गया, आचार्य कहते थे अच्छी साधना है। त्याग कई बार श्रावक करा देते, क्या है, कई बार श्रावक जो है ना थोड़े से, या कई बार तो साथ में जाने वाले भी कई एक विशेष होते हैं। महाराज लोग अगर हो सकता है 1-2 दिन चीज निकाली तो वो पहले ही महाराज लेते नहीं, इसको उठाओ निकाल दो। यहां तक आचार्य शांति सागर जी महाराज का एक उदाहरण आता है कि जो सामने साथ में जाने वाला एक भैया था, तो वैद्य जी ने उसके लिए कड़ी खाने को कहा। क्या है, अब उसके लिए कोई कड़ी ना बनाए,
समझ रहे अब क्या है? कोई मुकेश भाई कड़ी ना बनाए, प्रदीप भैया बोले महाराज की बात होती तो बात दूसरी है, ब्रह्मचारी की कब व्यवस्था करना। अब उसको उपचार के लिए कड़ी चाहिए थी, तो उसने कहा बस एक ही काम किया, जिस चौके में जाए महाराज ये नहीं लेते कड़ी लेते, बस कड़ी कड़ी चलाए। सुनना आप बात को, 6 महीने हो गए, क्या बोले, महाराज को मात्र क्या चलाते थे, कड़ी। महाराज कुछ नहीं बोलते थे। यह है पराधीन मुनिवर की चर्या। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, एक सेठ जी थे, वो बोले भैया जी आप जो कह रहे हैं आपकी बात मालूम है, पर हम सबसे पहले तो थाली दिखाएंगे। उन्होंने थाली दिखाई, महाराज ने कुछ नहीं हटाया, चला दिया। फिर महाराज से पूछा महाराज जी आप कुछ नहीं कहते क्यों नहीं थे? बोले जो देते थे सो ले लेते थे। ऐसे भी कई बार ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि कई बार जो श्रावक माने जो हो सकता है उनको नहीं लेना हुआ तो उन्हें अलग कर दिया और आपकी धारणा में वो ही बन गया। देखो एक चीज और बताएं, फोटो और वीडियो में अंतर होता है। क्या होता है? फोटो और वीडियो में अंतर होता है। अक्षय भाई ये मालूम है कि नहीं? फोटो क्या होती है? हाँ, आज आपको यही तो समझाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं, एक बार जो देख लिया यानी वो ही लेंगे और वो ही उनको देना चाहिए, दूसरी चीज ना दे सकते हो ना। बोले हमने पूरे आहार कराए थे, मैं मालूम है। अरे भाई मालूम है, उस दिन हो सकता है परिस्थिति कुछ और थी, गर्मी के आहार, बरसात के आहार और ठंड के आहार, इनमें परिवर्तन आता है। वृद्ध महाराज के आहार, युवा महाराज के आहार और माने बालक महाराज के आहार, इनमें भी अलग अंतर आता है। और स्वस्थ अवस्था में अलग होता है, अस्वस्थ अवस्था में अलग होता है। इस विषय को आगे बताया है कि जैसा मौसम होता है वैसा ही आहार माँ जैसे अपने बच्चे को देती है ना, क्या नुकसान करेगा क्या नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो बताएं क्या होता है, वैसे तो तबीयत ठीक रहती है। आप समझो, आप अपने बच्चों को मालूम है कि अगर 2 लड्डू देना है तो आप 2 ही दोगे, अगर 4 दे दिए तो क्या होगा, नुकसान कर जाएगा। घर में लड्डू रखे भी होंगे तो मां नहीं देती, घर में लड्डू रखे भी होंगे तो मां नहीं देगी। और यहां क्या करते हो आप लोग, भक्ति अच्छी है पर ध्यान रखना, स्वास्थ्य भी ध्यान रखो। महाराज मना भी कर रहे हैं, आपने 2 की जगह 10 चला दिए, क्या होगा भैया, रोग बीमारी होगी कि नहीं होगी। इसीलिए बहुत सी चर्याओं में आचार्य महाराज कहते हैं बहुत पराधीन है, मात्र आहार लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं जिससे कि उनकी चर्या का निर्विघ्न पालन हो। समझो आप बात को, क्या है, मात्र आहार इसलिए लेते हैं, साधु आहार इसलिए लेता है। देखो वास्तविकता तो यही है कि जिससे उनका शरीर चलता रहे, साधना चलती रहे और सामायिक अच्छी से हो सके। नहीं तो हम लोग को भी मालूम है, पहले हम लोग भी आप जैसे थे, भोजन पे से बहुत विकल्प होते थे, समझना। और जब साधु बने तब समझ में आया जो भोजन करने के तुरंत बाद ही मल बन जाता है, उसके लिए लड़ाई क्यों, विवाद क्यों। भोजन जो किया जाता है मात्र यही आधार होता है। देखो और भी लोग समझने का प्रयास करें, जो अभक्ष भोजन करते हैं, चाहे आप आलू प्याज वगैरह उल्टी सीधी चीज़ें खाएं उसका भी मल बनना है, और चाहे सात्विक चीज़ें खाएं उसका भी मल बनना है। जब मल ही बनना है तो क्यों ना क्यों हम विचार करें, विवेक धारण करें कि हमारे लिए भक्ष्य भोजन करना चाहिए। अभक्ष भोजन क्यों करें? ऐसा नहीं है कि स्वाद नहीं आता, स्वाद कहीं अलग से डाला नहीं जाता। और ध्यान रखना, आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने उपासका अध्ययन एक श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है
कंदमूल तो शूद्र लोगों का भोजन था। कौन सा? अब देख लो आप। कंदमूल जो है वो किसका भोजन है? अब बताओ, आप अगर शूद्र बनना चाहते हो तो करो। ये गतियां मिलती कैसे हैं? हमने यहां तक आपको कहा, कर्मकांड जी की 78 नंबर की गाथा में लिखा है, अनिष्ट भोजन यानी अनिष्ट आहार नरक गति के आश्रव का नो कर्म है। अब विचार करो, यदि जो अनिष्ट आहार करता है, वर्तमान में खान पीन जिसका बिगड़ चुका है, उसकी आप गति नहीं सुधार सकते हो। कितना बड़ा विज्ञान मात्र आहार पे ही है। अगर आपका आहार सही नहीं है, सुनो, यानी भोजन शुद्ध नहीं है, तो भाव शुद्धि नहीं लाना, बन ही नहीं सकती, कितने ही प्रयास कर लो आप। क्या है? भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। गरिष्ठ आहार जो होता है, विशेषकर राजसिक भोजन राजाओं को दिया जाता था, और या कभी कभी क्या है, जब आपका कोई विशेष पर्व आता है तब वो राजसिक भोजन का ही प्रयोग किया जाता था। दूसरा होता है तामसिक भोजन, ये प्याज वगैरह लहसुन है, ये सब ये तामसिक भोजन है। यहाँ तक कि हिंदू संप्रदाय में भी, वैदिक संप्रदाय में भी इस तामसिक भोजन का सात्विक लोगों के लिए निषेध है, और वो भी त्याग करते हैं। मात्र वो तामसिक भोजन के कारण करते हैं, पर वो कंदमूल का त्याग नहीं करते, जमीन कंद का त्याग नहीं करते, रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते। समझने की बात है, आज बहुत सारे लोग रात्रि भोजन त्याग किए हैं, पर सूर्यास्त के पहले कोई नहीं खाता, सब सूर्यास्त के बाद ही खाते। ये सब रात्रि भोजन ही है। आप संतुष्टि किए हो कि हमारा रात्रि भोजन त्याग है, पर सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और भोजन करा भी देना चाहिए। अनिल भाई अच्छे समझो, क्या है? सूर्यास्त के पहले अगर आपने भोजन कर लिया है तो ही आपका रात्रि भोजन त्याग कहलाएगा। सूर्यास्त के बाद आप भोजन करते हो तो आपका रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा। इसलिए व्रतियों को कहा है कि वो 2 घड़ी पूर्व भोजन कर ले। क्या है? क्योंकि सामायिक का काल है ये। कौन सा काल है? सामायिक का काल है। और सुनो, 3 समय भगवान की देशना खिरती आज भी खिर रही है। विदेश क्षेत्र में कम से कम विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, और 3 संध्याओं में ही भगवान की देशनाएं खिरती है। समझो आप बात को, ये देशना का समय है, ये भोजन का समय नहीं है। और शाम के समय देखना, जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय ही जीव राशि सबसे ज्यादा होती है। विचार करना, इसलिए सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। संतुष्टि है। अपन बोलते हैं कि हाँ, सुनो भैया ये भी सुन लो नई बात, आप बोलते हो हाथ की रेखा दिख रही जब तक भोजन करना चाहिए, ये कहीं उल्लेख आया ही नहीं है भोजन में, इसलिए कहीं का कहीं नहीं लगाना चाहिए। गमन के लिए आया, जब तक हाथ की रेखा दिखे वो साधु विहार करते रहे। हाथ की रेखा दिखना बंद हो जाए वो विहार नहीं करेंगे। रात्रि में उनका आवागमन का त्याग होता है। कोई विशेष परिस्थिति होती है तो वो प्रायश्चित लेके, कहीं लघुशंका या शौच आदि को जाना हुआ तो उसका भी प्रायश्चित लिखते हैं। नहीं तो साधुओं का रात्रि में योग धारण होता है, रात्रि में गमनागमन नहीं होता है।
कोई विशेष परिस्थिति हो, समाधि काल हो, तो वो बात अलग है। एक और ध्यान रखना क्या है, इसलिए फोटो और वीडियो में अंतर होता है। नहीं तो कई लोग एक बात को सुन लेते हैं, एक क्षण के लिए आते हैं, महाराज के दर्शन करते हैं या कुछ आहार कराते हैं, ठीक है ना, तो एक बार देख लिया तो वही आहार नहीं, आप वीडियो बनो। क्या बनो? सुनो सुनो, इसका नाम क्या है? प्रति क्षण परिणमन होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य चलता है। इसीलिए साधु को जैसा आहार कराना चाहिए, ठीक है, और अगर साधु नहीं निकालता है तो आप सुनो, वही धारणा बना के ना बैठे। हाँ, किसी का विशेष त्याग और आजीवन हो तो बात अलग है, बाकी जो है ना, और आप अपने अनुसार ना निकालें। नहीं तो कई बार क्या होता है, श्रावक भी त्याग करा देता है, फिर भी महाराज जो है ना समता पूर्वक उसको सहन करते हैं। ये भी क्या है, बहुत बड़ा एक समता का कारण बनता है। तो इसीलिए लेने वही चीज गए थे। कई बार ऐसा भी हो जाता है, औषधि भी हो, सुनो सुनो, औषधि भी अगर चलना हो सकता है थाली में रखी रह जाए, और सामने वाले को याद ही नहीं है। कई बार परीक्षाएं होती हैं, सामने रखी है, वो दे नहीं रहा, अब हूं नहीं करोगे। उनको विवेक होना चाहिए, समझना। और आचार्य भी बोलते थे, दवाई दबा के दी जाती है, चिल्ला के नहीं दी जाती है। आपने पूरे जगह चाहे बना के भी ले गए, दवाई लाए दवाई लाए दवाई लाए, पूरे चौके में आपने क्या कर दिया, पहले ही प्रचार कर दिया। नहीं, आचार्य बोलते थे, साधु को आहार अपन दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से देख, दूसरे को पता भी नहीं लगे कि दवाई चल गई। मालूम है, श्री कृष्ण यानी नारायण कृष्ण को पता लग गया था कि साधु को औषधि चलाना है। उन्होंने लड्डू के अंदर दवाई रखी थी, सब जगह जहां आहार होना थे वो लड्डू पहुंचा दिए। ये होती है व्यवस्था। औषधि के उस दान से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। आहार देने वाला जीव तो उत्कृष्ट होता ही है, और समझो आप बात को, आहार लेने वाला भी उत्कृष्ट होता है। देखो, ऋषभदेव ने वज्रजंग की पर्याय में आहार दिए थे, आगे चल के तीर्थंकर हुए। शांतिनाथ भगवान का ही ऐसा उदाहरण आता, उन्होंने पहले आहार दिए थे। आहार की बड़ी महिमा होती है, क्योंकि आहार दिया है तो चारों प्रकार का दान हो जाता आहार में अभय दान भी है। सुन लो आप बात को, क्योंकि आहार नहीं पहुंचेगा तो साधु का जीवन आगे नहीं चल पाएगा। समझ रहे आप बात को? अन्न जो है, मैंने शरीर जो है अन्न का कीड़ा है, नहीं मिलेगा, या अन्नपान निरोध से आयु क्षीण हो जाएगी। इसलिए आहार क्या है, अभय दान भी है, आहार दान भी है, आहार औषधि दान भी है। और आहार करेंगे तो स्वाध्याय भी करेंगे, तो आहार ज्ञान दान भी है। इसीलिए साधु को जो अपन आहार कराए जाते हैं, तो उन्होंने कहा वो इसलिए उदराग्नि समन के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? और अपना भी यहाँ तक उल्लेख आया है कि जो व्यक्ति मुनिराज को आहार कराता है, मुनिराज जितनी साधना करते हैं उसका 6वां भाग उस ग्रस्त को भी जाता है जिसके अन्न से उनकी साधना चलती है। वैसे तो साधना नहीं कर पाते, पर उन साधुओं को यथा योग्य आहार से जो उनकी माने क्या बोलते आहारचर्या चल रही है और उससे पूरा शरीर चल रहा है, उसका पुण्य भी श्रावक को जरूर जाता है। इसलिए माताओं को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो सकता है एक महाराज नमक नहीं लेते, दूसरे महाराज को नमक ही देना बंद कर दे। एक महाराज मीठा नहीं लेते, दूसरे महाराज को मीठा ही नहीं देना, मतलब कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। ध्यान रखो, सब प्रकार के साधु हैं और आवश्यक है। कुछ लोग त्याग किए, उनकी अलग त्याग की बात है,
पर दूसरे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। सुनना, माँ जैसे अपने बेटे को भोजन कराती है, सुनना, वैसे ही साधु को भोजन कराना चाहिए या साधु को आहार कराना चाहिए। उस समय चाहे वो छोटी हो बहन, चाहे वो बड़ी माँ हो, बुढ़िया हो, कोई भी हो, वो सब माँ के तुल्य होते हैं, समझना। और इस प्रकार से आहार भी साधु मात्र साधना के लिए लेता है। किसके लिए लेता है? साधना के लिए लेता है। वास्तविकता में वैसे आवश्यक नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं, जैसे भगवान बाहुबली थे, आहार को ही नहीं निकले। दूसरा और आपको बताएं, ऋषभदेव भगवान चाहते तो आहार को नहीं उठते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनका वज्र वृषभ नाराज सेनन था, कुछ होने वाला नहीं था। पर आगे निर्गंत श्रमणचर्या कैसे चलेगी, इसके पालन के लिए, क्योंकि उनके सामने ही 4000 राजा मात्र आहार के कारण ही भ्रष्ट हो गए थे। क्या कारण था? उनका शरीर उतनी वैराग्य में नहीं होने के कारण और सहनशील नहीं होने के कारण उन्होंने वैराग्य से दीक्षा नहीं ली थी। बात तो ये भी थी, देखा देखी ली कि राजा ने किया तो अपन ने कर लिया। उसके बाद उन्होंने उस क्षुधा के कारण ही अन्य अन्य प्रकार के वस्त्र पहन लिए, कहीं छाले पहन ली, कहीं कुछ पहन लिया, और वो 4000 जो राजा दीक्षित हुए थे वो भ्रष्ट हो गए थे। इसलिए फिर नवदा भक्ति से ही आहार होता है, साधु उठा के भी नहीं ले सकता है। क्या है? साधु हाथ माने भोजन को उठा नहीं सकता है, इसलिए दोनों हाथ की अंजलि बांध दी। अगर अंजलि खुली तो अंतराय, समझना। पैर भी संपात होते, पैर यदि उठ गया अंतराय। वैसे अंतराय तो है ही, ये भी अंतराय है। ऐसे बहुत से अंतराय दिए हैं मात्र क्षुधा की पूर्ति के लिए। और खड़े होके आहार, जो निर्गंत साधु होंगे, सुनना, अब माताजी से नहीं कहना कि खड़े होके लेना चाहिए, नहीं, माताजी के लिए तो बैठ के ही ओल्ले खाया। सबकी विधियां अलग अलग है। खड़े होके आहार कम होता है, बैठ के आहार ज्यादा होता है। और आप भी ध्यान रखना, आप लोग भी खड़े खड़े भोजन नहीं किया करो। और खड़े खड़े भोजन जिनको करने की आदत है तो वो महाराज बने, नहीं तो आज बफर में दूसरी सिस्टम हो गया है ना। समझ रहे हैं आप बात को? बैठ के भोजन पर्याप्त होता है। और अभी आपको अनुभूति नहीं है, हम लोग को तो है। जब बिहार होके जब आहार होता है तब खड़े होने में भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। जब अंदर से पैर जलते हैं और उस समय ही आहार को गर्मियों में खड़े होके लेना पड़ता है, तब थोड़ा सा क्या है लोगों को लगता है। और जब तक ये तक कहा गया है साधुओं का आहार खड़े खड़े इसलिए होता है कि जब तक शरीर में जंघा बल है तब तक आहार ग्रहण करो, और जब तक जंघा बल नहीं है, समाप्त हो जाता है, तो आहार का त्याग करके समाधि ले लो। मात्र शरीर चलाने के लिए आहार होता है। किसके लिए? बहुत सारे लोग, संसार के लोग खाने के लिए जीते हैं, पर एक साधु ही ऐसा, वैरागी ऐसा होता है, मात्र जीने के लिए खाना चाहिए। चलो भैया, जो जो बैरागी हैं वे बैरागता का थोड़ा सा माने बाहर भी दिखें और दिखाएं। वो क्या है, खाने के लिए मत जिए, सीधा सीधा है, वो शरीर चलाने के लिए, जीने के लिए ही भोजन करें। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा क्लेश मात्र भोजन से ही होता है। समझ रहे हैं आप बात को? किससे होता है? और विचार करना, आज फिर से कह रहे हैं आपसे, हम लोग तो समझ रहे हैं इस बात को
कि दूसरे चाहे रसगुल्ला खाओ चाहे रबड़ी खाओ, सुनो, आप जैसे ही खाओगे वैसे ही मल बन जाओ। जैसे ही भोजन करोगे तुरंत क्या बनता है? मल बन जाता है। अब विचार करना, कभी मल में ढूंढना रसगुल्ला कहाँ है, रबड़ी कहाँ है, ढूंढोगे क्या? अरे देखो, अब हंसने की बात नहीं है, अब आपके विवेक की बात कर रहे हैं जिसमें संक्लेश होता है। मल में कहीं रबड़ी और मल में कभी रसगुल्ला दिखता है क्या? दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो विचार करो, इस मल के पीछे अपन कितना लड़ रहे हैं। जो मल होने वाली वस्तु है उसके लिए कितना विवाद। और एक और आपको बताएं, अगर इस अवस्था से आप जियोगे तो साधना भी हो सकेगी, मोक्ष मार्ग भी मिलेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। भोजन को औषधि बनाओ, भोजन को औषधि बनाओ। भोजन औषधि भी है, भोजन विष भी है। भोजन औषधि भी है और भोजन क्या है? विष भी बन जाता है या रोग भी बन जाता है। ऐसा भोजन मत करो जिससे आपको रोग उत्पन्न हो। ऐसा साधुओं को भी आहार, गरिष्ठ आहार कभी कभी देना, हर समय नहीं देना। अगर गरिष्ठ आहार दोगे तो ध्यान रखना, सबकी पाचन शक्ति अलग अलग होती है, वात पित्त कफ की इस माने सम विषमता अलग अलग होती है। जहाँ जैसे लोग हो, माने जहाँ जैसी प्रकृति हो वैसा आहार देना चाहिए। जैसे हमारे साथ एक विश्वास सागर जी भी थे, अब वो खंडेलवाल राजस्थान के महाराज। क्या है, अब साधु तो बहुत सारी जगह के आके दीक्षित होते हैं। विचार करना, वो कहते भी थे कि हम लोग तो घी भी पचा जाते हैं। उनके अंतराय भी बहुत आते थे। एक बार हमने भी कहा देखते हैं, वो कह रहे थे घी पिला दो तो घी पी जाते। तो हमने कहा चलो देखते हैं आज। तो जो आहार कराने हम लोग गए, अंतराय था, तो हम लोगों ने कहा कि दूध में घी मिला दो। 1 कटोरी घी मिला दिया। समझो आप बात को, और सुन लो भैया, बड़ा आश्चर्य नहीं करना, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, फोटो अलग होती है और वीडियो अलग होती है। सुनो, अरे तुम्हें नहीं पचता है तो मत कहो किसी से कि उनको नहीं पचता है। राजस्थान का भोजन अलग है और बुंदेलखंड का भोजन अलग है, कर्नाटक का भोजन अलग है ना। ये तमिल में जाओगे तो उसका भोजन थोड़ा और अलग हो जाएगा। जैसी देश होता है वैसी उनकी भोजन में पद्धतियां आती हैं, ठीक है। अब उनको दूध में 1 कटोरी क्या चला दी? घी चला दिया। ध्यान रखना महाराज, कुछ अंतर नहीं आया, पचा लिया। और हम लोग को कोई 2 चम्मच अलग से घी चला दे तो दिक्कत हो जाती है। सबकी प्रकृतियां अलग होती हैं, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना। कोई वात प्रकृति वाला होता है, कोई कफ प्रकृति वाला होता है, कोई पित्त प्रकृति वाला होता है। विचार करना। एक और बात ध्यान रखना, कई महाराज गर्म पानी लेते हैं, लेना चाहिए, अच्छी बात है। पर जिनकी प्रकृति पित्त की है और उपवास के बाद अगर या गर्मियों में उनको, पित्त वालों को अगर आपने ज़्यादा तेज गर्म पानी दे दिया तो उनको वमन हो जाएगा। समझे? नहीं तो कई लोग कहते नहीं हमने तो यही दिया महाराज को, अभी यही देना, क्योंकि फोटो है आपके पास। क्या है आपके पास? धारणा में फोटो है, उसको वीडियो बनाओ, वीडियो में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही आहार में भी क्या है, अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता है। आप भी देखते, बच्चों का भोजन कुछ और होता है, युवाओं का भोजन कुछ और होता है, मेहनत वालों का भोजन कुछ और होता है, और वृद्ध अवस्था में भोजन कुछ और होता है। वृद्धों को भी सलाह है, भैया जो पचे ना वो मत भोजन करना, नहीं तो भोजन भी करोगे और सुनो, भोजन को भी बिगाड़ोगे और भूमि को भी बिगाड़ोगे। क्या बिगड़ेगा? भोजन भी बिगड़ेगा और क्या बिगड़ेगी? भूमि भी बिगड़ेगी। अब समझ ले रहे आप? जितना पचे
उस हिसाब से भोजन करना चाहिए। बहुत सारे रोग जो है ना, जितने भी, चाहे बीपी का हो, चाहे माइग्रेन का हो, टेंशन से तो है ही है, साथ में भोजन से भी होते हैं। यहां तक कि हमारे साथ तो बहुत घटनाएं घट चुकी, इसलिए मालूम है। बहुत कहीं साइटिक या कहीं कमर में दर्द, बहुत सारी चीजें हुई। सुनो भैया, यहां तक कि ये बैठते भी नहीं बनता था। डॉक्टर ने कहा कि महाराज अब कैसे चलेगा। अब आपको सत्य यही बताएं, मात्र ये भोजन से ठीक हुआ है, यानी आहार की पद्धति ठीक करने से ही बिना औषधि के औषधि बन जाता है। यानी औषधि ना लो, भोजन को ही औषधि बना लो। आपसे भी कह रहे हैं, आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, साधुओं को विशेष करके स्वस्थ रखना चाहते हो, ना तो अस्पताल जा सकते हैं, ना और चीज करा सकते हैं, तो एक तो ध्यान रखना, कभी ये कुकर और चीजों का भोजन इनको मत चलाना। ये तुम्हारे यहाँ के वैद्य जी हैं, वही बता रहे थे। और सुन लो, पानी को अब लोग तो गर्म ही नहीं करते, गर्म करते हैं, उबालते नहीं हैं। पहले तो पानी जो है ना, गर्म नहीं लेते महाराज, उबला हुआ लेते, जिसमें 24 घंटे की मर्यादा हो। और सुनना, अगर पानी को आपने तेज आंच पर गर्म कर दिया, उसका नाम है कटुपाक। ये वैज्य बोलते हैं, वो पीने योग्य नहीं है। सुन लो आप। बोले हमें तो जल्दी कर दिया, और आजकल तो क्या है, मंदिरों में बहुत सारी जगह भट्टियां शुरू है। अगर पानी को आपने तेज आंच पे गर्म कर दिया तो पीने योग्य नहीं है। मधुर पाक होना चाहिए, मीठा नहीं। मधुर का होता है धीमी आंच पे जो चीज बनती है वो गुणकारी होती है। जैसे आजकल के लोग आटा भी नहीं सेक पाते, जला देते हैं, या तो कच्चा रखते हैं या जला देंगे। क्यों? अग्नि का ध्यान नहीं रखा। किसका ध्यान नहीं रहा? अब विचार करो, कितनी सारी चीजें मात्र भोजन में सीखनी पड़ती हैं, तो मोक्ष मार्ग में कितनी सीखना पड़ेगी। समय पे भोजन, संयमित भोजन बहुत गुणकारी होता है। असमय पे भोजन, असंयमित भोजन बहुत हानिकारक होता है। दवाई भी खाओगे और शरीर भी जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया तो आपको कुछ लाभ मिल सकता है, समझना। इसलिए आचार्य महाराज मूलाचार तक में लिखते हैं, सुनना ये, क्योंकि प्रकरण है। अगर आप विचार करो, जो जिसको देखना, आपको प्रैक्टिकल बताएं, ये मूलाचार का प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने बताया। एक काम करना, कुकर में दाल चावल जो रखना उस रख देना, पूरा पानी कहाँ तक भरना, जहां तक उसका क्या हो, क्या बोलते हैं, ढक्कन जहां तक हो वहां तक भरना आप। फिर उसको बनाना बन जाएगा। क्या क्या है, समझ रहे आप? ऐसे ही बनाते हो कि नहीं बनाते हो? पूरा भर दिया करो। जब बनाना तो है तो पूरा, जहां ढक्कन होता है ना वहां तक पूरा भर दिया करो, फिर ढक्कन लगा के बंद कर दियो, बन जाएगा भोजन। बन जाएगा भोजन? नहीं बन जाएगा। ये भी एक कुकर है। ये क्या है शिवानी भैया? ये क्या है? कुकर है। अब तुम यहां तक तो भर लेते हो, कहां तक भर लेते हो? अब बहुत सारे लोग हैं, बोले महाराज खट्टी डकार आ रही, एसिडिटीज हो रही, जलन पड़ रही, ये कारण क्या है? तुम्हारा कुकर पूरा भर चुका है। अब कैसे पचे और कैसे स्वस्थ हो? सुनना, चाहे वृद्ध लोग हों और चाहे संसारी लोग हों, हम तो एक विचार ये करते हैं, हम लोग एक बार आहार करते हैं, उसको पचाने में हम लोग को 24 घंटे लग जाते हैं। और आप कम से कम 24 बार तो आहार कर ही लेते हो, उसको पचाने में कितने समय लगते होंगे? सुनो, एक बार खाए योगी,
2 बार खाए भोगी। ये पुरानी कथाएं हैं। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी और बार बार खाए उसकी अवश्य मृत्यु होगी। विचार करना। आज सुनने आता है कि आज जी चले गए, उम्र भी नहीं थी, कहीं ये हो गया। कारण क्या है? बस मात्र भोजन का होता है। और आज लोग इतने भोजन के रागी हो गए हैं। सुनो आप बात को, आज सुनने की बात है। बोले जब मरना ही है तो खा के मरो ना। आप लोगों के मुख से सुना है, अरे ज्ञानी हो, अरे मरना ही है तो समाधि करके ही मरो ना। मूलाचार में लिखा है, धीरे विमर्दब्बम धीरे विमर्दब्बम यदि दौड़ विमर्दब्बम वरम धीरे विमर्दब्बम। धीर का भी मरण होता है, अधीर का भी मरण होता है। जब दोनों का मरण होता है, क्यों ना धीरता के साथ मरा जाए। आगे लिखा है, शीले विमर्दब्बम ऋषीले विमर्दब्बम जब दौड़ विमर्दब्बम वरम शीले विमर्दब्बम। आप भी विचार करो, शील का भी मरण होता है, निश्शील यानी जो व्रत रहे तो उसका भी मरण होता है। जब दोनों का मरण होता है तो क्यों ना क्यों समाधि पूर्वक संयम पूर्वक अपन क्या है उस समाधि मरण को प्राप्त हो। पर जिनमें विवेक की कमी होती है, एक और ध्यान रखना, पढ़ लेने से विवेक नहीं आता। विवेक लगा सकते हो, बहुत सी डिग्रियां लेने से विवेक नहीं आता। सुनो भैया, समझ लो अच्छे से, ज्ञान वो है जिससे अहित का परिहार हो। ज्ञान वो है, ये परीक्षा मुख से बोल रहा है आपसे, ज्ञान वो है जिससे पापों का परिहार हो। ज्ञान वो है जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो। ज्ञान किस काम का जानते सब हैं पर करते हैं नहीं। और सुन लो, इस काम का ज्ञान बोले पंचों की बातें शर्मा थी, ग्रंथों की बातें शर्मा थी, पर नर्दा तो वहीं से बहेगा। काय के ज्ञानी, काय के ज्ञानी बोले पढ़ा है। सुनो सुनो, क्या है? पढ़ा है। पढ़ा तो हमें मालूम, पढ़ा तो पढ़ा रहता है। पढ़ा देखा भैंस का पढ़ा, क्या काम का? भैंस का पढ़ा भी होता है ना, क्या काम का? ऐसे ही ध्यान रखना, मात्र ज्ञान अगर अध्ययन हो गया, अध्ययन के बाद वो आचरण में नहीं आता तो वो कोई काम का नहीं है। जैसे फिर से बता रहे आपको, गाय मिल गई, क्या मिल गई? लगाना नहीं आएगा तो दूध मिलेगा क्या? लगाना नहीं आएगा तो दूध मिलेगा क्या? बिना लगाए गाय भी दूध नहीं देती। ऐसे ही ध्यान रखना, यदि ज्ञान किया है तो ज्ञान को भी लगाना चाहिए, अनुभूत करना चाहिए, चारित्र में उतारना चाहिए। तो इसीलिए साधु समझ लेते हैं, अगर जो भोजन ही नहीं छोड़ सका या भोजन की गृद्धता नहीं छोड़ सका, वो साधु कैसे बन पाएगा? और ध्यान रखना, इस शरीर का स्वभाव भी समझ लेता है। देखो गाथा में लिखा है कि शरीर कैसा है और उस शरीर के लिए क्या करना चाहिए। एक और ध्यान रखना, अज्ञानता में शरीर का भी हनन नहीं करना चाहिए, ये आज समझना। नहीं तो बोले महाराज जी हमने एकांत से आपकी बात सुन ली थी, अब खाना पीने का सबका त्याग। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं जल्दी ऊपर चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य महाराज बोलते हैं, कौन? यहाँ पर गुणधर स्वामी, जो आपके आत्मानुशासन में आचार्य महाराज लिखते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि जल्दी मरण को प्राप्त हो जाए, स्वर्ग पहुंच जाए, यहाँ तो संयम से रह रहे हो, वहाँ तो असंयम से रहोगे, फिर क्या है?
समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप ना तो मरण की इच्छा रखें और ना जीने की इच्छा रखें। समाधि मरण में आप पढ़ते हो। तो अब शरीर की बात बता रहे हैं, शरीर के लिए आहार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। 109 और 110 नंबर की गाथाएं दोनों एक सी हैं, यानी इकट्ठी पढ़ना है। उसको अपन पढ़ते हैं और समझते हैं कि साधु आहार क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं, रस रुहिर मंस मेदी, हाँ दट्ठी तक कर लो। रस रुधिर मंस में दट्ठी, शुक्ल नहीं, किल नहीं है, हाँ शुक्ल मलमुत्र पूये किम्मी बहुलम, दुग्गद्धम मसुई मच्चम, मयम तक कर लो। हाँ दुग्गद्धम मसुई चम मयम, ऋचम मचीदिड़म पड़दम। आगे बताते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। बहु दुख भाएणम कम कारणम भिन्न मप्पणो देहम, तम देहम धम्माणुठाणम, कारणम चेदि पोषदे भिक्को। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, थोड़ी सी गाथा आपको पढ़ने में समय लगेगा, पर यहाँ समझने का प्रयास करना है। देहम यानी ये शरीर कैसा है, सबसे पहले इसकी अनित्यता देखो। रस रोहिर मांस मेदट्ठी शुकुल, मल मूत्र पूई किमी बहुलम। ये शरीर जो है ना, शरीर देह अपना औदारिक शरीर है। कौन सा है? मनुष्यों का औदारिक और त्रियंचों का औदारिक होता है। और सुन लो अच्छे से, वैक्रियक शरीर अलग होता है, उसमें सप्त धातु नहीं होती। अपनी ये सप्त धातुएं होती हैं, उसका यहां पर वर्णन कर रहे हैं। रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मल मूत्र पीप कीड़ों से भरा हुआ है। अपना शरीर जो है, या मुनिराजों का और मनुष्यों का जो शरीर है, वो कैसा हुआ है? रस, जो भोजन करते उसका रस बनता, रुधिर बनता, फिर मांस बनता, मेदा बनता, अस्थि बनती है, मज्जा आदि भी बनता है, वो यहाँ पर नहीं लिखा है। और फिर शुक्र बनता है, फिर मल बनता है, मूत्र बनता है, पीप बनता है। ऐसा ये शरीर है। और इस शरीर का अकेला मैं ही स्वामी नहीं हूं। इस शरीर में ध्यान रखना, ये आज का विज्ञान भी मानता है, जैन दर्शन को पूरा विज्ञान मानता है, क्योंकि जैन दर्शन में जो लिखा है वो ही वर्तमान में लोग रिसर्च में लगे हुए। इस शरीर में जो है ना, कीड़े भरे हुए, कृमि। ये अकेला अपना शरीर नहीं समझना, वो भी अपना शरीर समझते। ये पूरा देह जो दिख रहा है ना, कीड़ों से भरा हुआ है। अपने पास ज्ञान नहीं है, जिस दिन ज्ञान आ जाएगा अपन को खुद समझ में आएगा। और जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं ना, उनको भी ये चीज़ समझ में आती, कितनी हड्डी है, कितनी क्या है, कौन कौन से
कीड़े और बैक्टीरिया होते हैं शरीर में, और है क्या है इस शरीर में, वो भरे हुए हैं। और सुन लो भैया, आचार्य महाराज लिखते हैं ये दुर्गंधम दुर्गंधित है, असूयम अपवित्र है। शरीर कैसा है? दुर्गंधित है। सुन लो भैया, फूल से सुगंध आती है, शरीर से सुगंध नहीं आती। जो जो आप सुगंध दिख रही है ना, ये किसी ना किसी पर निमित्तक है। कोई ने इत्र लगाया है, किसी ने कुछ लगाया है, वो तो होता ही होता है। पर ध्यान रखना, शरीर सुगंध नहीं होता। फूलों में तो सुगंध होती है, इस शरीर में सुगंध नहीं होती। समझो आप बात को। ये शरीर कैसा है, ये हम नहीं बोल रहे, भगवानों ने बोला है, वो लिखा है यहाँ आचार्य महाराज के माध्यम से। शरीर दुर्गंधमय है, अशुचि है, अपवित्र है, चम्मयम चर्ममय है। जैसे चर्म ऊपर से ढकी है ना, जैसे अपन कपड़े पहन लेते हैं, ऐसी उस मांस पर इनके ऊपर एक क्या है, ये चर्म लपटी हुई है। और उसके बाद अनित्यम अनित्य है, ये सदा एक सा रहने वाला नहीं है। सुनो भैया, जो अपन भी देखते हैं ना, हमारा शरीर अच्छा है, एक सा है, भैया प्रति क्षण इसमें परिणमन चल रहा है। यह अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए। अचेतनम। और सुन लो भैया, नई चीज समझो, ये शरीर अचेतन है निश्चय नहीं से। शरीर जीव नहीं है, आत्मा जीव है। क्या है? शरीर तो अचेतन है, अपन इसको संयोग अवस्था में व्यवहार में चेतन कह देते हैं। इंद्रियां अचेतन होती हैं, पुद्गल अचेतन होता है, समझ रहे? मन भी क्या होता है? अचेतन होता है, चेतन नहीं होता है। मन अगर चेतन होता, अच्छे समझो आप, मन अगर चेतन होता तो 5 इंद्रिय असंगी तक लोगों को मन नहीं पाया जाता, फिर वो चेतन कैसे? 4 इंद्रिय तक तो मन होते ही नहीं। 5 इंद्रिय के 2 भेद, एक मन वाले एक बिना मन वाले, तो वे अचेतन कहलाएंगे। फिर मन क्या होता है? मन क्या होता है? अचेतन होता है। शरीर कैसा है? देखो, बहुत सी दुनिया की पढ़ाई कर ली हो, ये पढ़ाई नहीं की तो कोई काम की नहीं है। बहुत से धर्मात्मा होंगे, यदि अनित्य भावना आपने पढ़ी है और उसके बाद ये लगाना नहीं आया, समझने नहीं आए, तो कल्याण होने वाला नहीं है। अपन शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। क्या मानते हैं? इस देह से वैराग्य होना चाहिए। अपनी नहीं है, किराए की है, छूट जाएगी, कुछ समय तक साथ में है, अनित्य है, अनित्य। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आपको। फुग्गा देखा? फुग्गा, गुब्बारा, ये फूटता है कि नहीं फूटता है? बच्चों को फुग्गा पकड़ा दो और जब वो फूट जाता है तो क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? रोने लगते हैं। और अपन तो कहते हैं कि फुग्गा है, फूट रहा है, फूटने के लिए बना है। समझ रहे हैं आप बात को? फुग्गा क्या है? फूटने के लिए बना है। और सुनो, आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप समझो। आज फुग्गा क्या है? फूट नहीं है, पक्का है। मिट्टी का घर क्या है? टूट नहीं है। खिलौना क्या है? देखना, खिलौना लिया है, खेलेगा, टूटेगा, पक्का है। खिलौना क्या है? लिया है तो क्या होगा? टूटेगा। फुग्गा है तो फूटेगा, पक्का है। बच्चे रोते हैं, बड़े लोग समझाते ये तो फूटना ही है। ऐसे ये शरीर भी नित्य नहीं है,
पर भी चला जाता है तो लोगों के दिमाग से स्मृतियाँ नहीं जाती, बेहती जी हती ऐसी थी, और रोते रहो उनकी गाय। बने रहो ज्ञानी। कई लोग तो शरीर के पीछे पागल हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बता रहे हैं आपको। पढ़े लिखे क्या, अब तुम्हें कह दे अगर वास्तविकता में राम भी ध्यान कर लेते तो बैराग हो जाता। कहाँ सीता के पीछे से, किसके, सीता के पीछे कहाँ कहाँ लंका लंका। जिनको वास्तविकता में ज्ञान नहीं, और साधुओं को कोरोना कोरोना का जो कोरोना कोरोना साधुओं के लिए लगाए हो, उन्होंने कहा जिसकी पुण्य होगा उसको कोई मार नहीं पाएगा, जिसका पाप होगा उसको बचा नहीं पाएगा। देखना, कोरोना कोरोना कोरोना, कोई नहीं रोना कहने लगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग प्रैक्टिकल में थे, बोले इनको दूर रखो, इनको ऐसा करो, भी तो साथ में लिए घूमते रहते थे पूरे कोरोना में लोग बहुत उनको पाबंदी लगाए थे, पर नहीं, बहुत सी गाड़ी, हम लोग तो ये वैशाली में थे, भिंड से रोज एक गाड़ी आती थी। अब बताओ, हाँ, बासोकुंड वैशाली में चातुर्मास चल रहा था, बाकायदा आती थी, बोले इनको सैनिटाइज करो, कहीं ये इनको क्वारंटाइज करो, कहीं ये करो, कहीं वो करो, नहीं आने दो, आहार दे रहे, चले गए, आहार दे रहे, रोज एक दो गाड़ी आती थी, वो तो नंबर लगी रहती थी इनकी, जाए वो नियम बना के रखा था कि एक गाड़ी या दो गाड़ी को अनुमति देंगे, बाकी नहीं देंगे। वो दिल्ली वाले परेशान थे, क्योंकि वो वहाँ की कमेटी का संचालन दिल्ली से होता है। बोले अभी साधु को कोरोना हो जाएगा, क्या होगा। यहां तक कि सुनो, गांव में एक भी जैन घर नहीं है, वैशाली में एक भी घर जैन का नहीं था, पर इतनी श्रद्धा थी, लोग बोले, और पूरे गांव में यही हुआ। हम लोग साधु रहे और वहां पे सब देखते थे, जाते थे, बोले महाराज आपका चमत्कार है कि पूरे गांव में एक व्यक्ति भी कोरोना में वो नहीं हुआ। खूब आते थे, दर्शन करते थे, कहीं प्रवचन सुनते थे। समझ रहे हैं आप बात को, कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत बड़ा प्रांगण था, आराम से वहां चातुर्मास हुआ। समझना, समाचार मिलता था, कहीं ये चले गए, वे चले गए, बैठे बैठे घर में, और अंदर सब थे। पर ये सब क्या है, लोग अनित्यता को समझते नहीं है। फुग्गा है तो फूटेगा, अनित्यता तो याद कर लो तुम लोग, फुग्गा है तो क्या है, शरीर है तो छूटेगा। हाँ, अब क्यों उसको संभाल के रखे हो। मैंने भी ये समझ रहे, राग खत्म करो। नहीं आती लोगों को समझ में इस बात को, इसको समझने के लिए भव लग जाते हैं। इसीलिए निस्देह को जो है ना, ऐसा देखता उसको वैराग्य होता है कि इस मल वाले शरीर पर मैं अहंकार कर रहा हूं,
सुनो भैया, स्वभाव तो असुचौ का है, लिखा तो सुचौ है, माने असुचौ का है। शरीर से आचार्य संबंध बद्ध को वैराग्य ऐसे ही बढ़ता है। लोग कहते वैराग्य कैसे बढ़ता है, यही है, शरीर असुचि है, कोई सूचि पवित्रों से वस्तुओं से नहीं बना है, ये भरा हुआ है। इसका अगर चिंतन करोगे आपके शरीर में तो आपको भी वैराग्य होगा। क्या क्या भरा हुआ है, फिर से मिल लो। रस है, रुधिर है, मांस है, मेदा है, अस्थि है, शुक्र है, मलमूत्र है, पीप है और कीड़ों से भरा हुआ है, दुर्गंधित है। हम भी सोचते थे जो मांस की दुकानें जहां होती हैं वो बहुत पानी लगता है, वहां क्यों बार बार धोते रहते हैं? जिनके यहाँ ये अभक्ष भोजन किया जाता है वो बार बार क्यों धोते हैं? उन मांस वाले भी परेशान होते हैं कि वो दुर्गंध जाती नहीं है। शरीर दुर्गंधित है, ठीक है, इसलिए तो खूब इत्र लगाते रहते हैं। समझो ये प्रथाएं कैसे बनी, अब दुर्गंध कैसे जाएगी। फिर उसके बाद अपवित्र है, कैसा है, कोई पवित्र नहीं अपना। और सुन लो भैया, आप सोचते हो हमारा शरीर पवित्र हो गया, आपने स्नान किया है, स्नान करने के बाद भी आपका शरीर पवित्र नहीं है, बहिरंग शुद्धि है, अंतरंग में तो मल भरा हुआ है। मल नहीं होगा तो शरीर में बल नहीं होगा। सुन लो अच्छे से, जो बल दिख रहा है ना, ये सब काहे का है। और जिस दिन क्या है मल पूरा निकलता है उस दिन फिर उठने की हिम्मत नहीं रहती। सुन लो भैया, ये मल की ही शक्ति है जो बैठे हो, मल की ही शक्ति है जो बोल रहे हैं। सुन लो अच्छे से बात को, काय की शक्ति है? मल की ही शक्ति है, अच्छे से समझ लो। इन बातों को सुनने में, कहने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सुनो, बैरागी है उस देह को नहीं चाहता, विदेह को चाहता है। देह रहित को मन विदेह को चाहता है। और इसलिए वो मात्र शरीर को क्यों रखता है, तो आगे आचार्य महाराज ने लिखा है क्या है, और दूसरा अचेतन है और परिणम पतनशील है, नाशवान है, बहु दुख भयणम, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र है। कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, इस संसार में कोई सुखी ना दिखे। सुनो, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र है और कर्म कारणम, कर्माश्रव का कारण है। कर्माश्रव का कारण शरीर है? बोले हाँ। कर्माश्रव का कारण शरीर है? बोले हाँ। बोले कैसे? काय वांग मनो मना, काय वांग मना कर्मयोगा स आश्रवः। ये शरीर ही नहीं होगा, मन वचन काय नहीं होंगे तो आश्रव नहीं होगा। शरीर से ही आश्रव है। क्या है? 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण, इन्हीं से आश्रव होता है। अच्छे समझना। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं यहां पर कर्म कारणम, ये कर्माश्रव का कारण है, अपनो भिन्नम, और आत्मा से भिन्न है। क्या बात कही, यही तो अपन को चिंतन करना है, यही भेद विज्ञान जगाना है। शरीर और आत्मा में भेद है, शरीर और आत्मा में भेद है। लोग तो जातियों के भेद देखते हैं, पंथों के भेद में जाते हैं, जिस भेद में जाना चाहिए कि हम तो इस शरीर से भिन्न हैं। देख नहीं रहे, कहाँ पड़े हैं लोग, कौन से अज्ञान में पड़े हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते। समझो अच्छे से, ठीक है। इसीलिए समय अपना हो रहा है, अपन इसको समझे। क्या है? अपनो आत्मा से भिन्नम, भिन्नम माने भिन्न है। कैसा है? शरीर आत्मा से भिन्न है। तम देहम, उस देह को, धर्मानुष्ठान कारणम, धर्मानुष्ठान कारण में, धार्मिक अनुष्ठान का कारण है
है ना। जो सुनो भैया, धार्मिक अनुष्ठान का कारण है, यदि यह मानकर